जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आप लोगों के जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के लेकर के, मतलब कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स में भी कई लड़कों का नेम मिसमैच है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का पिन कोड गलत है, या फिर जो है कोई अदर स्टेट से है, जैसे कि यूपी साइड से है, बिहार साइड से है, लेकिन उसने फॉर्म भर रखा है आसाम साइड से। या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब रहने वाले कई मतलब एक ही स्टेट्स के हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। कईयों का माता पिता के नाम में गलत है, किसी का आधार कार्ड में नाम मिसमैच है, ठीक है, किसी का बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसमें नाम अलग अलग है। किसी का माता पिता का नाम जो भी है कि कोई और डॉक्यूमेंट में अलग है और किसी में अलग है। तो ये सारे जो आपके डाउट्स है, इसमें हम लोग आज इस पर जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जैसे आपका फाइनल तक जैसे आपका डॉक्यूमेंट का क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ आपको लगने वाली है, और क्या क्या चीज़ जो है ऐसी जिसका आपको बिल्कुल काम नहीं है, इन सब के ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे लड़के जो है वो फेल हो जाते हैं। सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपके एक सिलेक्शन लेने के लिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो भी है ये स्टेप्स है। तो इसको भी आपको जो भी है फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जैसे कि अब मैं अपना बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई सारे लड़के ऐसे हैं जो जिनका मान लो जैसे कई डेट ऑफ बर्थ किसी ने गलत भर दिया, या फिर किसी ने उसके जो 10th के परसेंटेज होते हैं वो गलत भर दिए। ठीक है, अभी आपके पास मौका है, अभी आप सुधार सकते हो उसको। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। मान लो जैसे किसी ने एड्रेस गलत डाल रखा है, उसको भी आप सुधार सकते हो। एड्रेस मतलब आप रह रहे कहीं और जगह, पहले कहीं और जगह रहते थे तो फॉर्म भरने में आपने वो एड्रेस डाल दिया, अब अपने जो भी एड्रेस चेंज कर दिया तो कहीं और जगह रह रहे हो, तो मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग लेटर जाएगा कहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको सिलेक्शन मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो करेक्शन करने के लिए आपको मौका है आपके पास, और वो कब है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है। और जैसे कि परसेंटेज हो गया, या फिर आपका किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, अपने माता पिता का नाम गलत डाल दिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय साइबर कैफे वाले को डॉक्यूमेंट दे देते हैं, वो भर देता है अपनी मर्जी से जैसे तैसे भर देता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, वो उसको पता नहीं होता, वो भर देता है, वो गलत हो जाता है। अब वही उसका जो भी आपको भी है खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है फिर ये सिलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, ये प्रोसेस के टाइम पे। तो ऐसी चीज़ें ना हो आपके साथ भी, अगर ऐसा कुछ हुआ है और अगर ना भी हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या फाइनल सिलेक्शन तक आपको जो है कैसे मतलब ये क्या क्या बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपका अभी जो फिजिकल होगा, उस फिजिकल में क्या होगा, आपको जो भी अपना मेडिकल सॉरी जो फिजिकल का जो हॉल टिकट होता है, आपका एडमिट कार्ड होता है, वो एडमिट कार्ड ले जाना होगा। और उसके बाद जो है आपको अपना आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और भी चीज़ें होती है, उसमें से कोई भी एक चल जाएगा, उसी को आपको ले जाना है। और साथ ही में आपको कुछ फ़ोटोज़ अपने ले जाना है, 5-6 फ़ोटो साथ में एक्स्ट्रा ले जाना, जैसे कि वहाँ काम पड़ता है तो आपको लगाने के लिए लगेंगे। ये तो हो गया आपके बेसिक डॉक्यूमेंट वहाँ पे एंट्री करने के लिए। ठीक है, ये एंट्री करने के बाद जो आपका फिजिकल मेजरमेंट्स होगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपसे मतलब चेक की जाएगी, हाइट वेट जैसे जो भी है, चेस्ट वगैरह। उसके बाद आपको रनिंग को छोड़ा जाएगा। रनिंग को छोड़ने के बाद आप जैसे वहाँ से आओगे, मान लो आपने क्वालिफाइड कर लिया, रनिंग 5 किलोमीटर आपने क्वालिफाइड कर लिया, तो आपको अलग कर दिया जाएगा। और जिन बंदों ने रनिंग क्वालिफाइड नहीं किया उनको अलग कर दिया जाएगा। जिन्होंने जो है रनिंग क्वालिफाइड नहीं किया उन्हें सीधा जो भी एक पत्र आता है डिस्क्वालीफाई का, वो एक सर्टिफिकेट आता है, वो लिख के दे के उनको भगा दिया जाता है। और जो बंदे क्वालिफाइड है मतलब वो रनिंग पास कर लिए हैं, उनको अलग से जो है उनकी सारी प्रोसीजर की जाती है। अब उसमें देखिए आपका क्या होता है कि जिस टाइम फॉर्म भरते टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, जैसे कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, अगर एज रिलैक्सेशन लिया होगा तो कोई एन्यूजर अपलोड किया होगा, या फिर जैसे आप ईवीएस से आते हो तो वो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया होगा, ओबीसी से आते हो तो आपने नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आप फॉर्म में अपलोड की होगी। तो वो वाली अपलोड की हुई जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल साथ में ले जाने हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है आपको एक ओरिजिनल और आपका जो भी एक सेट आपका इसको जेरॉक्स कॉपी, और प्लस उसको जो है किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के ले जाना है। ठीक है, वैसे अगर आप अटेस्टेड करवा के नहीं ले जाते हो तो वहाँ सेल्फ अटेस्टेड चल जाता है।
फिजिकल के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आप लास्ट सिलेक्शन में जाओगे तो उस टाइम आपको सिर्फ गजेटेड ऑफिसर से जो है अटेस्टेड करवा के ले जाना होगा, वहाँ पे जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो आपने वहाँ पे मान लो फिजिकल के टाइम पे जो है सेल्फ अटेस्टेड करवा के जो भी है डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो कॉपी होता है, जैसे कि आपका वो जेरोक्स कॉपीज होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का, वो लोग जो है अपने पास रख लेते हैं और ओरिजिनल से मिला के, और आपने जो फॉर्म के टाइम अपलोड किया थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाए जाते हैं, इसमें सही है नहीं है, क्या गलत है, ठीक है, नेम मिसमैच है, क्या है, ये है, सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। अब देखो कई सारे बंदों का क्या है, वो दिक्कत होता है कि जैसे मान लो परसेंटेज उसने गलत भर दिया, या फिर उसने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, या फिर हो सकता है उसने जो भी फॉर्म भरते हैं हम लोग सीट नंबर डालते हैं, वो सीट नंबर 10th का जो भी है वो गलत भर दिया। ये सारी चीज़ें होती है, हर किसी के साथ होती है, हर किसी के साथ नहीं, मतलब ज़्यादातर लड़कों के साथ होता है। वो लोग ऐसे मतलब किसी को फॉर्म भरने के लिए दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो गलती हो जाती है। तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको जो है वहाँ पे जब आप जाओगे, कोई भी जैसे आपके मदर का नेम हो, आपके फादर का नेम हो, कोई भी गलती हो जैसे, तो सीधा आप वहाँ पे जाओगे फिजिकल के टाइम पे, तो वहाँ पे जो बोर्ड बैठा रहेगा आपको उनको पूरा ये सूचित कर देना है कि सर मेरे साथ ये गलती हो गई है, ऐसे ऐसे हुआ है, जबकि ये मेरा ओरिजिनल ये है, ठीक है। तो वो आप जो है मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये है, इसमें ओरिजिनल नेम जो भी है करेक्ट नेम ये है, और जो गलती से है वो उसमें ऐसे ऐसे हो गया, आप उनको बता देना है, ठीक है। आप उनको इन्फॉर्म कर दोगे, आप उनको एक तरीका बताएंगे, ठीक है, आपको वो सोल्यूशन बताएंगे, और उसके ऊपर क्या करना होता है। जैसे मान लो परसेंटेज गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया। एड्रेस का तो कोई नहीं, आप वहाँ पे जो भी है फॉर्म भराने के लिए आपका जो प्रोसेस चलेगा, उस टाइम आपको एक फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, तो उसमें जो आपका जो भी करंट आपका एड्रेस रहेगा वो आपको डालना है, ठीक है, जिसपे आपका ज्वाइनिंग लेटर जाएगा। मान लो आप कहीं और जगह रह रहे हो, और आप पहले कहीं और जगह रह रहे थे, वहीं का एड्रेस डाल दिया आपने, और आप अब शिफ्ट हो गए हो, कहीं और जगह शिफ्ट हो गए हो, और या फिर आप वहीं रह रहे हो और आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका उसी एड्रेस पर चाहिए, ठीक है। जैसे कि पत्र व्यवहार कहते हैं हम लोग, वो पत्र व्यवहार क्या होगा, आपको लास्ट में बस वही होगा कि जिससे आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा, यही पत्र व्यवहार होगा, और कुछ नहीं होता है डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो जो भी है आपको पत्र व्यवहार हो के लिए जो आपको एड्रेस चाहिए होता है, चाहे वो आपको परमानेंट या टेम्पररी एड्रेस भी क्यों ना हो, अगर आप वहीं पे रह रहे हो, आगे भी वहीं पे रहोगे, तो वही एड्रेस डालना, ठीक है। जबकि क्या होगा, कहीं और जगह रहते हो तो आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ कनेक्ट रहना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ पे कांटेक्ट आपका हो ना हो, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आपको सही समय पे मिले ना मिले, वैसे तो ईमेल पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आते हैं ज्वाइनिंग लेटर के साथ, वो ज़रूरी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी क्या होते हैं वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप जो है आप जहाँ पे रह रहे हो वही वाला एड्रेस आप डाल देना, चाहे वो टेम्पररी भी क्यों ना हो, बस शर्त यह है कि आप उस पर रहना चाहिए, मतलब आगे भी वहाँ वहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। और कई आप जैसे मान लो कई लड़के ऐसे रूम करके बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए, जैसे माता पिता अपने घर रहते हैं और वो वहाँ से रूम करके कई अलग जगह रहते हैं सिटी में, तो वो एड्रेस डालने की आपको ज़रूरत नहीं, जहाँ पे आप रूम करके रह रहे हो वो एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपने माता पिता जहाँ रहते हो, आप तो वहाँ तो जाते होंगे ना कहीं कभी ना कभी तो जाते होंगे वहाँ, तो अपने माता पिता से तो कॉन्टैक्ट होगा ही आपका, तो इसलिए जो है आप जहाँ रूम पे रहते हो वो एड्रेस आपको डालने की ज़रूरत नहीं, आपके माता पिता जहाँ रहते हैं वही वाला एड्रेस डालना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जैसे मान लो मैं बता रहा था, आप फिजिकल जाओगे, वहाँ पे जो बोर्ड बैठेगा वहाँ आपने सूचित कर दिया, बता दिया कि सर ये मेरा ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, माता का नाम गलत हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो गलत हो गई आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेकर फॉर्म में, उसमें कुछ गलत हो गया, ठीक है। तो आप जो है उसको वहाँ पे उनको बता सकते हो, और वो आपको सजेशन बताएंगे, और उनका सजेशन ज़्यादातर यही होता है कि आप जो भैया एक एप्टीट्यूड बनवा लो। जैसे कि मान लो आपका नाम गलत हुआ है, तो जैसे मेरा नाम ये मेरा नाम है, संदीप मेरा नाम है, और गलती से उसमें कुछ और हो गया, तो ये दोनों नेम के जो आदमी है वो एक ही आदमी है, और ये ऐसा एप्टीट्यूड बनता है, ठीक है। आप तहसील में सेतु में कहीं भी जाओगे वहाँ पे, तो आपको जो भी है ये एप्टीट्यूड जो है मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ वो आपको बताएंगे, या फिर कुछ और होती है ज़्यादा अगर इशू वाली बात है तो हो सकता है वो गैजेट वैजेट के लिए आपको बोल सकते हैं। जैसे गैजेट भी निकलता है, आपको पता ही होगा नेम का, अगर नेम मिसमैच हो गया या फिर आपका नेम गलत हो गया, नेम चेंज करवाने के लिए, सब चीज़ें के लिए गैजेट भी होता है, ज़्यादा इश्यूज़ के लिए होता है, लेकिन वैसे एप्टीट्यूड से काम चल जाता है। तो ये हो गया। अब कई सारे लड़के जो है मुझे ये भी पूछ रहे थे, भैया जो भी है आपका पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है क्या। जैसे मान लो पोस्ट प्रेफरेंस आपका, आप लोगों ने पहले CSF भरा, उसके बाद SSB भरा है, ठीक है। कई सारे लड़के जो खुद वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, अपना फॉर्म खुद भरते हैं, तो उनको पता होता है, वो हिसाब से भरते हैं। CSF अच्छी है तो पहले नंबर पर डालेंगे, उसके बाद SSB डालेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी है CRPF डालेंगे, उसके बाद जो भी उनको पसंद है वो डालेंगे। लेकिन कई सारे लड़कों का क्या होता है, उनके अच्छे नंबर्स होते हैं,
उनके नंबर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन क्या करता है साइबर कैफे वाले ने फॉर्म भर दिया गलत, तो सीधा पहले ही डाल दिया ITBP या फिर पहले ही डाल दिया CRPF, जबकि उनको CISF मिल सकता था, अच्छा नंबर से CISF मिल सकती है। तो उनका ऐसे केस में ऐसे होता है कि उनको पहले नंबर पे उनका CRPF या ITBP ऐसी पोस्ट रहती है, ठीक है। साइबर कैफे वाला अपने मन से भर देता है, उसको क्या पता है, ठीक है। आप वहाँ पे रहे नहीं रहोगे प्रेजेंट तो ऐसे ही करता है, ठीक है। अगर आप खुद से फॉर्म भरोगे तो आपको पता होता है कौन सी पोस्ट पहले भरनी होती है। तो ऐसी गलती बहुत सारे लड़कों के साथ भी होती है। तो बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा क्या। देखो भाई, ये जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है ये पहले चेंज होता था, लेकिन अभी जो है इसको चेंज नहीं करवाते, ठीक है। आप जो है मान लो आपका नंबर जो भी अच्छे खासे नंबर है, 140 प्लस नंबर आपके है, और आपको जो भी इजीली CISF अगर मिल सकती है, कई ऐसे स्टेट से हो जैसे जहाँ पे कट ऑफ कम लगे है वहाँ से आप हो, और आप जो है CISF इजीली ले सकते हो, लेकिन आपकी CRPF पोस्ट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे है, तो उसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो गलती एक बार हो गई तो हो गई भाई, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आप उसमें जो भी है आपने अगर तसल्ली चाहते हो, तो जब आप फिजिकल के टाइम पे जाओगे, वो जो बोर्ड वहाँ पे बैठेगा उन्हीं के साथ आप बात जो है ये कर लेना। वो हो सकता है क्या होता है, कई वैसे तो नहीं होता है, इसमें 99% चांस होता है कि वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, कुछ भी अच्छा हो, तो वहाँ पे अगर आप ये सब चीज़ें रखोगे तो हो सकता है वो कोई ऑप्शन बता दे या फिर कोई आपके लिए सोल्यूशन बता दे, ठीक है। ये चीज़ें किसके हाथ होती है पता है, ये जो आपको चेंज करवाना होता है, मान लो किसी का गलती से ऐसा हो जाता है, नंबर्स अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी है, तो ये किसके हाथ होता है, जो वहाँ पे कंडक्ट करा रहा होता है, वो जो वहाँ का DIG होता है, ठीक है। DIG मतलब जो उनका जो भी पूरा हेड होता है, ठीक है। तो वो ये जो प्रोसेस करना ये सब उसके हाथ होता है। अब हो सकता है वो आपको सजेशन बता दे कि भाई आप जाओ उनसे मिल लो, उनसे मिलने के बाद अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, ठीक है। इसके लिए भी एक लंबी प्रोसीजर होती है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं बताया ना 0.001% का इतना इसका चांसेस होता है कि आपका ये चेंज हो जाए। चेंज होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन बता दिया ये प्रोसेस होती है, उनसे जाके मिलना होता है, आपका ये सब चीज़ें उनको बतानी होती है, फिर जाके अगर वो मानते हैं, वो सब अगर परमिशन देते हैं तो वो बोर्ड फिर राज़ी होता है, तब जाके उनके साइन से आपका सब चेंज हो सकता है, नहीं तो भाई ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जैसे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के टाइम में देखो, मान लो आपने जैसे भी अपने ये जो भी गलतियाँ थी, करेक्शन था, आपने फिजिकल के टाइम पे उनको बता दिया, तो ये सारी गलतियाँ, ये सारा जो भी आपने कर रखा था, पहले गलतियाँ कर रखी थी, वो गलती आपकी सुधर जाएगी, और आगे इससे आगे जो आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स में नाम रहेगा वो उस हिसाब से चलेगा। बशर्त ये है कि आपको मेडिकल के टाइम तक आपको जो भी है समय दिया जाएगा। मान लो आपके पास समय रहेगा मेडिकल के टाइम तक, अगर मेडिकल के टाइम तक भी आपको कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते, जो करेक्शन वाले डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मान लो आपका नेम मिसमैच है तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, या फिर जैसे आधार कार्ड में है तो आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी और भी चीज़ें हैं जैसे उसमें अगर करेक्शन करवाना है तो अगर हो सकता है तो आपको करेक्शन करवा के ले जाना है, अगर नहीं हो सकता है तो उसको जो है एफिडेविट बनवा के ले जाना है। जैसे अभी देखो 10th की मार्कशीट बन गई है तो उसमें करेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका करेक्शन हो सकता है, अब दोबारा जो भी है दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है, तो चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप सेंट्रल का नया कास्ट सर्टिफिकेट बना लो, उसमें जो भी आपका ओरिजिनल नेम है, करेक्ट वाला नेम है, उसमें बना लो। डोमिसाइल में हो गया, डोमिसाइल में करेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे OBC का आपका सर्टिफिकेट हो गया, नॉन क्रिमिनल हो गया, ठीक है, EVS का सर्टिफिकेट, इसमें जो है करेक्शन हो सकते हैं, तो इसको जो आप करेक्शन करवा के ले जा सकते हो। और जिसमें नहीं हो सकता है, जैसे बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, आपकी मार्कशीट हो गया, इसमें नहीं हो सकता है, तो आप जो है उसका जो है एफिडेविट बनवा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है, मेडिकल के टाइम तक आपको सबमिट करना होता है, जो कि आपकी करेक्शन वाली डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे सबमिट करनी होती है। अगर इन केस मान लो वहाँ तक भी अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपको थोड़ी सी आगे दिक्कत होगी, समय तो मिलेगा लेकिन आपको दिक्कत होगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है मेडिकल तक के अपना जो भी अगर करेक्शन है तो मेडिकल तक के ही आप जो भी अपना बनवा के रख लेना। उसके बाद क्या है, आपका जो भी फिर लेट प्रोसीजर ऐसी होगी, आपको दिक्कत ऐसी होगी कि आपकी प्रोसीजर लेट होगी। आपकी प्रोसीजर लेट होगी मतलब आपको ज्वाइनिंग लेटर लेट आएगा आपका, फिर वो जब ये बैच चलेगी सारों लड़कों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग रुक जाएगा, आपको बाद में बुला लिया जाएगा अलग से, आपको डॉक्यूमेंट के साथ जो भी आपके करेक्शन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपको अलग से बुलाया जाएगा, और उनके साथ फिर आपका अलग से वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग भी अलग से मिलेगी। मतलब ये लोग इधर ज्वाइन भी कर लेंगे, इनका 1-2 महीना 2-3 महीना ट्रेनिंग भी हो जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ऐसे कई सारे लड़के हैं, मेरे साथ वाले लड़का था एक, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। हम लोग 3-4 महीने ट्रेनिंग कर लिए थे, उसके बाद उसका ज्वाइनिंग हुआ था।
हम लोग का पोस्टिंग हो गया था, हम लोग यूनिट चले गए, वो ट्रेनिंग ही कर रहा था, ऐसा भी होता है। तो ऐसे आपके साथ ना हो, इसीलिए जो है कई सारे लड़के जो इसको हल्के में लेते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है भाई, इसको आप पहले से मेडिकल तक के बना लो, ठीक है। अब ये हो गया, आपका मेडिकल हो गया, सब हो गया, आपको जो भी है बुलाया जाएगा। अब ये भी बता देता हूँ कि आपको समय कैसे दिया जाएगा। समय जैसे मान लो आपने मेडिकल तक के भी डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर नहीं किए, तो क्या होगा, आपको समय दिया जाएगा। जैसे इन लोगों का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, फिर आपका प्रोसीजर होगा। ऐसे बंदे अलग से निकाल के रखते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको जो है फिर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके उनके हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। मान लो जैसे आप वेस्ट साइड के हो तो वेस्ट का हेडक्वार्टर जैसे मुंबई में है, ठीक है। आप अगर साउथ साइड से हो तो साउथ का हेडक्वार्टर जहाँ पर है वहाँ पर बुलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जिस साइड से हो आप, तो वहाँ के हेडक्वार्टर में आपको बुलाया जाएगा। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले तो आपको लेटर आएगा, बोलेगा ये डॉक्यूमेंट्स में आपका करेक्शन है, आपने अभी तक इसको सबमिट नहीं किया है, मेडिकल के टाइम पे आपने सबमिट नहीं किया था। अगर आप, कई सारे लड़कों का ऐसा भी होता है, मेडिकल के टाइम पे वो लोग सबमिट करते हैं, लेकिन फिर भी जो वो बोर्ड होता है वो वहाँ पे तो वो कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक है चल जाएगा, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा वो और वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ भी बोलते हैं कि नहीं यार ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर आपके नाम का लेटर होता है। बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा भी होता है, बोलते भैया हमने तो यार वो डॉक्यूमेंट्स तो दे दिया था, फिर भी हमको लेटर आ गया, करेक्शन का लेटर बोलते हैं उसको। वो करेक्शन का लेटर मुझे भी आया था, वो लेटर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो लोग बोलते हैं अरे यार हमने तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था, फिर भी हमको लेटर आ गया यार करेक्शन का, हमारा ज्वाइनिंग रुक गया, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो भाई वो सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपने डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर दिया, वहाँ पे देख लिया, हाँ भाई ठीक है, लेकिन बाद में फिर वेरिफिकेशन होता है आपका। उस टाइम अगर देखते हैं कि वो बोलते हैं अरे नहीं यार इसमें ये करेक्शन होना चाहिए था, लड़के ने ये करेक्शन लेके करके नहीं आया है, या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कुछ और गलत लगता है, तो वो जो है आपके नाम का करेक्शन लेटर बनाते हैं और फिर उसमें लिखते हैं क्या क्या गलती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ आना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस लेटर में होती है और फिर वो लेटर आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है और आपको एड्रेस, उधर लड़कों के ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू होते हैं और इधर आपको जो है करेक्शन लेटर मिलना शुरू होता है। तो जिसको करेक्शन लेटर मिलता है वो फिर अपना जो भी उसमें लिखा होता है इंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फिर वहाँ पे हेडक्वार्टर में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होती है। फिर वहाँ पे आपका जमा करने के बाद फिर वही समय लेता है वेरिफिकेशन के लिए, 1-2 महीना और लेगा। फिर वो सब चेक होने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है। तो ऐसे प्रोसीजर होती है भाई, और ऐसे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। बहुत सारे लोगों के आपके डाउट्स थे, उम्मीद है वो सारे डाउट जो अभी आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका और भी कोई पॉइंट्स बचा हुआ है, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी है। तो चलिए हम इस वीडियो को अब समाप्त करेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।